हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंडेस है इंडेस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें 3 एक्टिविटी होती है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? जो डेली ऑपरेशन की एक्टिविटी होती है, जैसे परचेज, सेल्स, उसमें डेटर क्रेडिटर आ गया, फिर सैलरी, वेजेज, आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेज, ये सब ऑपरेटिंग। और टैक्स भी ऑपरेटिंग में आता है। और इन्वेस्टिंग में हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, जैसे किसी के शेयर खरीद लिए या हमने फर्नीचर खरीद लिया, वो भी अपने इन्वेस्ट किया है। जो हमने डेली बिजनेस के अलावा जहाँ इन्वेस्ट किया है, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगी। फाइनेंशियल, कैसे कैसे बिजनेस को फाइनेंस दिलाया है, कैसे दिलाया है, इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, लोन लेके, डिबेंचर इशू करके, वो सब फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाएंगे। तो ये कैश फ्लो 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट सब आता है, जैसे कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग में क्या क्या आ गया, कस्टमर से कितना मिला, इन्वेंट्री को कितना पे किया, इंश्योरेंस, वेजेज, ये सब ऑपरेटिंग वाले। और इन्वेस्टिंग में फिक्स एसेट्स हमने खरीदी है, ये क्वेश्चन में, इसलिए फिक्स एसेट्स आ गया। और फाइनेंशियल में डिविडेंड, क्योंकि हमने फाइनेंशिंग एक्टिविटी में हमने शेयर है वो इशू किए थे, तो डिविडेंड पेड भी फाइनेंशियल में आएगा। और ये सब डिवेंचर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी, ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटी में, वो सब का टोटल करके। और हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग कैश बैलेंस को ऐड करने पे हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस मिल जाएगा। मतलब पूरे साल में हमने कितना पेमेंट किया, कितना हमारे पास आया, वो सब डायरेक्ट मेथड है। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? नेट प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें जो हमारे नॉन कैश आइटम है, वो एक्चुअल में एक्सपेंसेस थे नहीं, पर हमने लेस किए थे, मतलब ये भी हमारे केस में इंक्लूड होंगे, तो ये नॉन कैश आइटम में इंक्लूड हो गया। और टैक्स पे भी एक बार इंक्लूड कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में है नहीं, होता तो हम लोग एक बार इंक्लूड कर लेते। फिर हम देखते हैं कि जो डेटर है वो डिक्रीज हुए हैं, मतलब हमें पैसे मिले होंगे ना, तभी डेटर डिक्रीज हुए हैं। पहले हम किसी से 10,000 रुपये मांग रहे थे, अब हम उससे 5,000 ही मांग रहे हैं, मतलब 5,000 उसने दिए होंगे, तो ये डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, ये सब इसमें आएंगे। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, और फाइनेंशियल एक्टिविटी में जो हमने वहाँ देखा था वो सेम आएगा, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिफरेंस होएगा। उसमें हम पहले नेट प्रॉफिट से शुरू करके फिर हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। और ये हमारा इंडेस 7 जो हमारा कंप्लीट हो गया 134 और